बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। HHS ऑनलाइन कुरान क्लास में खुश आमदीद। क्लास 5 की ऑनलाइन कुरान क्लास का आज चौथा हफ्ता है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबका अम्मा पारा आपके पास मौजूद होगा। मिस जो कलमा आपको पढ़ाएंगी, जिस तरह से पढ़ाएंगी, तमाम बच्चे पूरी तवज्जो के साथ मिस को सुनेंगे कि मिस ने किस तरह से हर कलमे को, हर हर्फ को पढ़ा है, और फिर उसके बाद उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अदब और एहतराम के साथ बैठ जाइए और दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलंद आवाज से पढ़िएगा बच्चों। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सबसे पहले हम कवाइद को रिवाइज कर लेते हैं। नून साकिन या तनवीन के कितने कायदे हैं बच्चों? नून साकिन या तनवीन के, मेरे साथ बोलिए, 4 कवाइद हैं। कितने कवाइद हैं? 4 कवाइद हैं। नंबर 1, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफे इजहार। हुरूफे इजहार। हुरूफे इजहार का एक और नाम भी है, हुरूफे हल्की। क्यों? क्योंकि ये हुरूफ हलक से अदा होते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफे इजहार हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खौ। अगर ये 6 हुरूफ आ जाएं तो वहां इजहार करते हैं। वहां क्या करते हैं बच्चों? इजहार करते हैं। दूसरा कायदा क्या है? नून साकिन, मेरे साथ बोलिए, नून साकिन या तनवीन के बाद या, मीम, वाव और नून। कितने हुरूफ है बच्चे? ये 4 हुरूफ। या, मीम, वाव और नून। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये 4 हुरूफ आ जाएं तो वहां गुन्ना करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गुन्ना करते हैं। गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। तीसरा कायदा क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए, नून साकिन या तनवीन के बाद क्या आ जाए? बा आ जाए तो मीम से बदलकर गुन्ना करते हैं। क्या करते हैं? मीम से बदलकर गुन्ना करते हैं। ऊपर दिए गए कवायद के अलावा अगर कोई हर्फ आ जाए तो वहां इख्फा यानी छुपा गुन्ना करते हैं। ऊपर दिए गए 3 कवायद के अलावा इनमें मौजूद हुरूफ के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए बच्चों तो वहां कौन सा कायदा होगा? इख्फा का कायदा। कौन सा कायदा होगा? इख्फा का कायदा। वहां हम इजहार नहीं करेंगे बल्कि छुपा गुन्ना करेंगे। तो नून साकिन या तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। कितने कवायद हैं? 4।
इसी तरह से मीम साकिन के 2 कवाइद हैं। मीम साकिन के कितने कवाइद हैं? 2। नंबर 1, मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो गुन्ना करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गुन्ना करते हैं। इसी तरह मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा करते हैं। क्या करते हैं? इख्फा यानी छुपा हुआ गुन्ना करते हैं। आइए बच्चों, हम अपने अम्मा पारा की तरफ चलते हैं। आज हम सूरतुन नबा आयत नंबर 31 तक 40 यानी आयत नंबर 31 तक 40 की तिलावत करेंगे और उन तमाम आयात में मौजूद कवाइद को अच्छी तरह से समझेंगे। एक बार फिर से मेरे साथ तारुज़ पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 31। इन्ना लिलमुत्तकीना इन्ना लिलमुत्तकीना। नून मुशद्दद पे क्या करेंगे? नून मुशद्दद पे गुन्ना करेंगे। क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। गुन्ना किसे कहते हैं? मेरे साथ बोलिए। नाक में आवाज ले जाकर, नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ने की मिकदार कितने अलिफ के बराबर है? 1 अलिफ के बराबर है। लाम को बारीक पढ़ेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि ये लाम अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम के अलावा है। या साकिन है और या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर मौजूद है। तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? या मद्दा का कायदा होगा। कौन सा कायदा होगा? या मद्दा का कायदा होगा। या मद्दा को कितने अलिफ की मिकदार खींचेंगे? 1 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। हुरूफ मद्दा कितने हैं बच्चों? मेरे साथ बोलिए। हुरूफ मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए। इन्ना लिलमुत्तकीना मफाज़न मफाज़न। अलिफ खाली से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर मौजूद है। ऐसा अलिफ क्या कहलाता है? अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को कितने अलिफ की मिकदार खींचते हैं? 1 अलिफ की मिकदार खींचते हैं। ज़ा कौन से हुरूफ में से है बच्चों? सीटी वाले हुरूफ में से है। ज़ा कौन से हुरूफ में से है? सीटी वाले हुरूफ में से है। सीटी वाले हुरूफ कितने हैं? 3। ज़ा, मेरे साथ बोलिए। ज़ा सीन स्वाद। ज़ा सीन स्वाद। तो ज़ा पर यहाँ किस चीज की आवाज आएगी? सीटी की आवाज आएगी। मफाज़न। एक बार फिर से मेरे साथ इस आयत को पढ़िए। इन्ना लिलमुत्तकीना मफाज़न। और अब हम यहाँ आखिर वाले हर्फ पे वफ करेंगे। वफ करेंगे तो ज़ा के ऊपर जो 2 जबर की तनवीन है उसको हम एक जबर निकालकर दूसरे जबर को 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कितने अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे? 1 अलिफ की मिकदार। तो अब ये क्या हो जाएगा? इन्ना लिलमुत्तकीना मफाज़ा। आयत नंबर 32। हदाइक़। प्यारे बच्चों मेरे साथ बुलंद आवाज से पढ़िए। हदाइक़। यहाँ कौन सी मद हो रही है बच्चों? यहाँ बड़ी मद हो रही है। कैसे पता चला? ऐसे कि अलिफ के बाद इस एक कलमे में ही
हमजा मौजूद है। तो जब अलिफ के बाद उसी कलमे में हमजा हो तो वहां बड़ी मद होती है। बड़ी मद की मिकदार 5 से 6 अलिफ के बराबर है। बड़ी मद की मिकदार कितने अलिफ के बराबर है? 5 से 6 अलिफ के बराबर है। खौफ मोटे हुरूफ में से है, खौफ को मोटा पढ़ेंगे। हदाइक़ व अअनाबन व अअनाबन। वाव पर मुकम्मल होठ गोल होंगे। आइन को हलक के दरमियानी हिस्से से अदा करेंगे। अलिफ खाली उससे पहले जबर है तो यहाँ अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। बा के ऊपर दो जबर की तनवीन है। जब हम इस पे वफ करेंगे तो दो जबर की तनवीन को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़िए। हदाइक़ व अअनाबा। आयत नंबर 33। वकवाइब। वाव में मुकम्मल होठ गोल कीजिए बच्चों, दोनों वाव में। वकवाइब। अलिफ खाली है। अलिफ खाली से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है। ऐसे अलिफ को अलिफ मद्दा कहते हैं। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। काफ के ऊपर जबर है। जबर जेर पेश को कैसे पढ़ते हैं बच्चों? बताइए। जबर जेर पेश को बगैर खींचे और बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। इसको हम व ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम कैसे पढ़ेंगे? वकवाइब अतराबन अतराबन। रॉ के ऊपर जबर है, रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। अलिफ खाली से पहले जबर है, ऐसा अलिफ क्या कहलाएगा? अलिफ मद्दा कहलाएगा। बा के ऊपर दो जबर की तनवीन है। वक्फ में हम क्या करेंगे? दो जबर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वकवाइब अतराबा वकवाइब अतराबा वकअसन दिहाक़ा वकअसन दिहाक़न। यहाँ जो हमजा है वो साकिन है। तो प्यारे बच्चों, साकिन हमजा को कैसे पढ़ते हैं? आपने गौर किया कि मिस ने इसको कैसे पढ़ा? मिस ने इसे पढ़ा वकअसन, यानी मिस ने साकिन हमजा पर झटका दिया। साकिन हमजा को कैसा पढ़ते हैं? झटके के साथ पढ़ते हैं। मेरे साथ बोलिए। साकिन हमजा को कैसे पढ़ते हैं? झटके के साथ पढ़ते हैं। वकअसन दिहाक़न। सीन कौन से हुरूफ में से है? सीटी वाले हुरूफ में से है। प्यारे बच्चों, सीटी वाले हुरूफ कितने हैं? 3। ज़ा, सीन, स्वाद। वकअसन दिहाक़न। सीन के ऊपर दो जबर की तनवीन मौजूद है। दो जबर के बाद यहाँ दाल आ रहा है। तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? यहाँ हुजूफे इजहार में से भी कोई हर्फ नहीं आ रहा। यहाँ गुन्ने के 4 हुरूफ में से भी कोई हर्फ नहीं आ रहा। यहाँ हर्फ मीम भी मौजूद नहीं है कि हम उसको बा से बदल दें। तो फिर यहाँ इख्फा होगा, यानी छुपा हुआ गुन्ना। वकअसन दिहाक़न। अलिफ खाली से पहले जबर मौजूद है। अलिफ मद्दा का कायदा होगा। कौफ मोटे हुरूफ में से है। कौफ को मोटा पढ़ेंगे और वक्फ में दो जबर की तनवीन को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वकअसन दिहाक़ा दिहाक़ा। ला यस्मऊन ला यस्मऊन फीहा फीहा ला यस्मऊन
لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ لام لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ ہے. سین سیٹی والے حروف میں سے موجود ہے تو سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو ایسے واو کو واو مدہ کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر ہے ایسی یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور الف خالی سے پہلے زبر ہے تو یہاں الف مدہ قاعدہ ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ان دونوں کلمات میں تینوں حروف مدہ موجود ہیں. یہاں واو مدہ, یہاں یا مدہ اور یہاں الف مدہ. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لغوا ولا كذابا. واو کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے. اب دو زبر کی تنوین کے بعد یہاں کیا آ رہا ہے؟ غنے کے 4 حروف یا میم نون واو. غنے کے کتنے حروف؟ 4 حروف یا میم نون واو میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں ہم غنہ کریں گے. غنے کے کیا معنی ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا. وَلَا كِذَّابًا. آگے وقف, جب ہم وقف کریں گے تو ہم اسے کیسا پڑھیں گے؟ لا يسمعون فيها. میرے ساتھ پڑھیے بچوں. لغوا ولا كذابا كذابا. جزاء من ربك. زا سیٹی والے حروف میں سے ہے اور یہاں بڑی مد کا قاعدہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی کلمے میں ہم الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے. ایک ہی کلمے میں الف کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. بڑی مد کو 5 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. 2 زبر کی تنوین کے بعد بچوں کون سا حرف آ رہا ہے؟ میم. یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ غنے کے 4 حروف یا میم نون واو میں سے میم موجود ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہم یہاں غنہ کریں گے. جزاء من ربک. را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر موجود ہے. با کے اوپر تجدید ہے بچوں. تجدید والے حرف کو ہم کیسا پڑھتے ہیں؟ سختی. میرے ساتھ بولیے. سختی اور جماؤں کے ساتھ رک کر پڑھتے ہیں. تجدید والے حرف کو کیسا پڑھتے ہیں؟ سختی اور جماؤں کے ساتھ. من ربک من ربک عطاء حسابا. قا کو موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ قا موٹے حروف میں سے ہے. موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7 ہیں. میرے ساتھ بولیے. صاد ضاد طا ظا غین خا قاف. صاد ضاد طا ظا غین خا قاف. ایک بار پھر سے میرے ساتھ پڑھیے. جزاء من ربک عطاء حسابا. 2 زبر کی تنوین حمزہ کے اوپر موجود ہے. 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے خا آ رہا ہے. حروف اظہار حمزہ ہا عین خا غین خا. حروف اظہار میں سے حمزہ ہا آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہلکی کا قاعدہ ہوگا. حسابا. وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا. رب السماوات. سین سیٹی والے حروف میں سے ہے. با کے اوپر تجدید ہے. سین کے اوپر بھی تجدید ہے. با اور سین کو ہم سختی اور جماؤ کے ساتھ رک کر پڑھیں گے.
मीम के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान। या साकिन से पहले जबर है, या साकिन से पहले जबर हो तो बच्चों एक कौन सा कायदा होगा यहाँ? या मद्दा का नहीं, बल्कि या लीन का कायदा होगा। हुरूफ लीन कितने हैं? हुरूफ लीन 2 हैं, वाव लीन और या लीन। तो यहाँ पे या लीन का कायदा हो रहा है। बैनहुमा अर्रहमानी ला यमलिकूना मिन्हु खिताबन। मिन्हु में नून साकिन के बाद हुरूफ इजहार में से हा आ रहा है, तो यहाँ पे किस चीज का कायदा होगा? इख्फा या इजहार? प्यारे बच्चों यहाँ इजहार का कायदा होगा। ठीक है बच्चों। खिताबन में तो को कैसा पढ़ेंगे? मोटा। कैसा पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। मिन्हु खिताबन रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमानी ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूह। वाव साकिन और इससे पहले जबर। यहाँ कौन सा कायदा हो रहा है? वाव लीन का कायदा हो रहा है। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु बच्चों यहाँ बड़ी मत का कायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि खड़ा जबर के बाद इसी कलमे में हमजा मौजूद है और बड़ी मत को हम 5 से 6 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमानु। बच्चों ध्यान से पढ़िए, पहले गौर से सुनिए मिस किस तरह पढ़ा रही हैं। इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमानु वक़ाल सवाबन वक़्फ़ करेंगे तो सवाबा। आयत नंबर 39। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़। ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ज़ाल नरमी वाले हुरूफ में से है। ज़ाल कौन से हुरूफ में से है प्यारे बच्चों? नरमी वाले हुरूफ में से है। ज़ाल के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर को कितने अलिफ की मिकदार खींचेंगे? एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़। नून साकिन के बाद हुरूफ इजहार में से भी कोई हर्फ नहीं है, गुन्ना में से भी कोई हर्फ नहीं है और हर्फ बा भी नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ कौन सा कायदा होगा? इख्फा का कायदा होगा, यानी छुपा गुन्ना करेंगे। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबन।
रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर जबर है, हा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर को कितने अलिफ की मिकदार खींचेंगे, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वफ करेंगे तो दो जबर को एक अलिफ की मिकदार बदल कर पढ़ेंगे। इला रब्बिही मआबा, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबन यौमा। नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, नून मुशद्दद पर क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। यहाँ छोटी मद हो रही है, कैसे, क्योंकि अलिफ के बाद दूसरे कलमे के शुरू में हमजा मौजूद है, तो यहाँ छोटी मद हो रही है। छोटी मद को हम 5 से 6 अलिफ मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से दाल आ रहा है, दाल को हम नरमी के साथ पढ़ेंगे। और बच्चों यहाँ पे छुपा हुआ गुन्ना भी होगा। अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबन यौमा। वाव सेकंड से पहले जबर है, यहाँ पे कौन सा कायदा होगा, वाव लीन का कायदा होगा। यौमा यंज़ुरुल मरउ, वो कौन से हुरूफ में से है, मोटे हुरूफ में से है। वो को यहाँ कैसा पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर पेश मौजूद है। यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا। वफ करेंगे तो दो जबर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कुन्तु तुराबा, या साकिन से पहले जबर, या लीन का कायदा, या साकिन से पहले जेर, या मद्दा का कायदा। ठीक है बच्चों, या साकिन से पहले जबर, या लीन, या साकिन से पहले जेर, या मद्दा। या लैतनी। चलिए बच्चों, हम आयत नंबर 21 से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इन्ना लिलमुत्तकीन मफ़ाज़ा, हदाइक़ व अअनाबा, व कवाइब अतराबा, व कअसन दिहाक़ा, ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, जज़ाअम मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा। बच्चों मेरे साथ पढ़िए, वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला
لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن بلند آواز سے پڑھیے لہ الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بچوں آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ نے سورۃ النبا آیت نمبر 31 تا 40 کی دہرائی کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کے گوگل کلاس روم میں آپ کی ایک اسائنمنٹ بھی آپ کے لیکچر کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. کیسے؟ درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے. جیسے آپ کو یہاں ایک کلمہ دیا گیا ہے لا یسمعون. آپ سے سوال پوچھا گیا ہے، غور سے سنیے گا، اس کلمے میں سیٹی والے حروف میں سے کون سا حرف موجود ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے سیٹی والے حروف کو ریوائز کرنا ہے کہ وہ سیٹی والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے. پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کلمے میں سیٹی والے حروف میں سے کون سا حرف موجود ہے. اور پھر اگر عین ہے تو آپ نے عین پہ ٹک کرنا ہے، اور اگر سین ہے تو آپ نے سین پہ ٹک کرنا ہے. اسی طرح سے حدائق، اس کلمے میں کون سی مد ہو رہی ہے؟ بڑی مد یا چھوٹی مد؟ آپ کو پتا ہے بڑی مد ایک کلمے میں ہوتی ہے اور چھوٹی مد 2 کلموں میں ہوتی ہے. تو جو صحیح کا نشان ہے آپ نے اس کو صحیح کر دینا ہے. پھر ایک اور کلمہ آپ کو دیا گیا ہے خطابن. اس کلمے میں تو کو کیسا پڑھیں گے؟ موٹا یا باریک؟ آپ کو لیکچر کے دوران بتایا گیا تھا کہ خطابن میں تو کو کیسا پڑھیں گے. تو موٹا ہے تو موٹا کو صحیح کا نشان کریں گے آپ، باریک ہے تو باریک پہ صحیح کا نشان لگائیں گے. اسی طرح کھڑی حرکات کو ڈیش الف کی مقدار کھینچتے ہیں 2 یا 1. آپ نے جو صحیح جواب ہے اس پہ صحیح کا نشان لگانا ہے. اور اس اسائنمنٹ کو آپ نے لازمی کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا پیارے بچوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.